आदरणीय विवेक तनखा जी आए और इस पवित्र धरा पर संबोधित करें। आदरणीय विवेक तनखा जी। देखिए, मुझे कुल 5 मिनट मिले हैं बात करने के लिए। हम लोग तो सब कांग्रेस से जुड़े हैं। सचिन भाई के बारे में मैं इतना कहना चाहूंगा कि इनके पिताजी और मेरे ससुर साहब भाई भाई जैसे थे। मैं सचिन जी को उस वक्त से देख रहा हूं जब ये पढ़ते थे, और जब मैं महाली वक्ता था तभी ये लौट के आए थे। पिताजी के आकस्मिक देहांत हुआ और उसके बाद ये राजनीति में आए, और इनको मैंने जिस तरह से फलते फूलते देखा है, मैं ये कह सकता हूं कि सचिन भाई आपको ग्रो करके, आपको बढ़ते देखते हम लोग को बहुत खुशी होती है। आप हमारे देश के एक भविष्य के लीडर हो। और मैं जीतू भाई, अरुण भाई और मेरे सज्जन भैया एक ऐसे भैया हैं जिनको मैं बहुत इज्जत से देखता हूँ। मैंने कहा सज्जन भाई, जैसे मैं घुसा, मैंने कहा सज्जन भैया आपको देखने में तो आंखें तड़प गई थी, कहाँ देखते दिन से आप? तो सज्जन भैया ने बोला नहीं, मैं यही था। इसी तरह मैं मालवीय जी, मैं इनके पिताजी को देखा करता था। दिग्विजय सिंह जी के साथ वो आया करते थे जब वो मुख्यमंत्री थे। इनके पिताजी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और जब भी जबलपुर आते थे और मेरे घर आते थे दिग्विजय जी, उनके पिताजी साथ में आया करते थे। राजन जी, हमको बहुत अच्छा लगा कि आप जैसा व्यक्ति को यहाँ से कांग्रेस ने ये चुनाव लड़वाया है। मैं 2-3 चीजें बोलना चाहता हूँ, ज्यादा नहीं बोलूंगा। मुझे चिंता है देश की। और आप कहोगे क्यों? बीजेपी निश्चित तौर से कहती है कि वो संविधान बदलना चाहती है। हमारे देश के संविधान में हर प्रकार से आरक्षण हो, चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी है, सभी वर्ग के, गरीब वर्ग का भी देखभाल के लिए बहुत सारे प्रावधान रखे हैं। और उसी के मारे 75 साल से हमारा देश एक शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। और हर 5 साल में एक चुनाव भी होता है, सरकारें भी आती हैं, बदलती भी हैं, पक्ष विपक्ष हो जाता है, विपक्ष पक्ष हो जाता है। मगर अब बीजेपी की नीयत बदल गई है। बीजेपी चाहता है कि पक्ष अपक्ष रहे और विपक्ष चला जाए। वो चाहते हैं कि अगला जो चुनाव हो तब तक संविधान का रूप और स्वरूप ऐसा हो जाए कि विपक्ष ही नहीं रहेगा। मुझे पता है कि मैं तो वकील हूं। कांग्रेस पार्टी का खाता 13 फरवरी से सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया कि आप चुनाव कैसे लड़ोगे, तो पैसा ही नहीं होगा। 135 करोड़ रुपए उस खाते से निकाल लिए गए। हम बहस कर रहे हैं, कुछ दिन बाद 3660 करोड़ का एक और डिमांड नोटिस कांग्रेस पार्टी पे आ जाता है कि आपको ये टैक्स और देना है। अरे हम पूरी संपत्ति भी बेच देते तो हम टैक्स नहीं दे सकते थे। मतलब ये कहने का कि विपक्ष को हर प्रकार से कमजोर करो, विपक्ष को हर प्रकार से परेशान करो, और जो टैक्स से परेशान नहीं हो रहे हैं उनको जेल में डालो। अरविंद केजरीवाल जेल में है, हेमंत सोरेन जेल में है, मनीष, ये सब मेरे मित्र अच्छे, मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह मेरा अच्छा मित्र जेल में था, अभी सुप्रीम कोर्ट से छूटा। तो हो क्या रहा है देश में? क्या विपक्ष को हम खत्म कर देना चाहते हैं? क्या बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, जिसमें हर पार्टी इस देश में अपना चुनौती रख सकती थी, वो खत्म कर देना चाहते हैं? तो बहुत ही अफसोस की बात है कि ये जो इस वक्त में जो चुनाव हो रहा है वो ऐसे वक्त पे हो रहा है कि आपको निर्णय लेना है कि आपको अपना भविष्य कैसा चाहिए। आप अपना भविष्य को एक स्वतंत्र भारत, एक संवैधानिक भारत, एक प्रजातांत्रिक भारत, एक गणतंत्र भारत के नागरिक रह के अपना मताधिकार को सुरक्षित रखना चाहते हो, तो इसको आपको इस वक्त आपको विपक्ष को जिताना पड़ेगा। ये अघोषित इमरजेंसी है, इसका अंत करना पड़ेगा। ये तो मान के चलो, इसके बाद अगला चुनाव जब होगा तो खाली सत्ता पक्ष होगा और कुछ नहीं होगा। इसी बारे में कह रहा हूं, ये चुनाव हमारे राजेंद्र भैया का अकेले का नहीं है। ये चुनाव हमारे देश का है, हमारे आस्थाओं का है, हमारी संस्थाओं का है, हमारे संविधान का है, हमारे प्रजातंत्र का है, हमारे गणतंत्र का है, और हमारे भविष्य का चुनाव है। इन जनवादों के साथ मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, ये मौका मत चूकिए। ये ऐतिहासिक मौका है। अगर आप इस वक्त चूक गए, हो सकता है कि दूसरी बार आपको मौका नहीं मिलेगा, और फिर आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि पिताजी, माताजी, जब आपको मौका था
इस देश के प्रजातंत्र को बचाने का, तब आप कहाँ थे, आप क्या कर रहे थे, तो आप उनको क्या जवाब दोगे? तो मैं आज बोल रहा हूँ, वो स्थिति मत आने दीजिए। देश को बचाइए, प्रजातंत्र को बचाइए, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को बचाइए, और हम विपक्ष को, खाली कांग्रेस नहीं, पूरे विपक्ष को विजय करके एक फिर से हम प्रजातांत्रिक संसदीय प्रणाली को रीएस्टैब्लिश करें। थैंक यू। जय हिंद।